अगर आपने 18 से 60 वर्ष के बीच यह समझ लिया कि मन और सांस का क्या संबंध है, तो आपकी जिंदगी रातों रात बदलने से कोई भी नहीं रोक सकता। क्या आप जानते हैं कि आपके श्वास ही आपके मन को नियंत्रण में रखते हैं, और जब आपका मन नियंत्रण हो जाता है तो उसका सीधा संबंध हमारे डिवाइन हीलिंग से हो जाता है, और वही डिवाइन हीलिंग हमारे लिए हमारी विशेष को पूरा करती है। यहाँ तक कि हमारे सोचे गए उन प्रश्नों का उत्तर भी हमें डिवाइन से प्राप्त हो जाता है। ब्रह्मांड की ऊर्जाओं का सीधा संबंध आपके शरीर के साथ होना शुरू हो जाता है। लेकिन यह सब कैसे होता है? जरूरत है तो बस हमें इसे समझने की। जो सांसों को समझ गया वह सब कुछ समझ सकता है। आज के वीडियो में सांसों की इसी महत्वता के बारे में बात करेंगे। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। जैसे कि विभिन्न रिसर्चों में यह प्रमाणित हो चुका है कि विभिन्न जीवों द्वारा प्रति मिनट ली जाने वाली सांसों का उनके जीवन काल से सीधा संबंध होता है। उदाहरण के तौर पर तेजी से भागने वाले जीव जो बड़ी तीव्र गति से सांस लेते हैं, उनके जीवन अवधि भी कम होती है, जैसे कुत्ता, घोड़ा आदि। वहीं धीमी गति से सांस लेने वाले जीवों की जीवन अवधि अधिक लंबी होती है। उदाहरण के तौर पर आप कछुए को देख सकते हैं, जो प्रति मिनट मात्र 5 से 6 सांस लेकर 500 से भी अधिक वर्ष तक जीवित रहता है। सांसों की इन विशेषताओं को हमारे ऋषियों, योगियों तथा विद्वानों ने प्राचीन काल में ही समझ लिया था। उन लोगों ने यह समझा कि इंसान की जीवन अवधि वर्षों में निर्धारित नहीं होती, बल्कि इंसान की जीवन अवधि सांसों की संख्या पर निर्भर करती है। जब हम सांस लेते हैं तो वायु नाक के रास्ते हमारे अंदर जाता है और कुछ ही क्षण में शरीर के सभी अंगों से होकर वापस बाहर आ जाता है। यह कार्य इतना तीव्र होता है कि हम इसे अपने कुछ ही अंगों में महसूस कर पाते हैं। सांसों के विज्ञान से यह पता चलता है कि किस प्रकार वायु हमारे भीतर फेफड़ों के माध्यम से रक्त में मिलकर शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं तक पहुंचती है तथा उन्हें ऊर्जावान बनाती है तथा कोशिकाओं को नया जीवन प्रदान करती है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का प्रत्येक अंग स्वस्थ रहता है। श्वास के माध्यम से वायु जब हमारे मस्तिष्क में पहुंचती है तो हम ध्यान की गहराई में उतरना शुरू हो जाते हैं। हमारे दिमाग में बड़ी तेजी से बदलाव आते हैं। हमारा दिमाग विकसित होना तुरंत शुरू हो जाता है। यह हमारे मानसिक समस्याओं, विकारों आदि को दूर करती है तथा यह मस्तिष्क को नई चेतना प्रदान करती है। तीव्र गति से ली गई सांसें एक ऐसे झोंके के समान होती हैं जो हमारे शरीर को भीतर से तीव्र गति से रिपेयर करता है। ये तीव्र गति की सांसें आंधियों के समान शरीर के उन कोशिकाओं तक पहुंचती हैं जो सामान्य सांसों से नहीं पहुंच सकती हैं। प्राणवायु आपके शरीर में इस प्रकार कार्य करती है जैसे आंत की सभी कोशिकाओं तक पहुंचकर हमारे पाचन क्रिया को सुदृढ़ करना, मस्तिष्क के आंतरिक भागों तक पहुंचकर हमारी याददाश्त को बढ़ाना, तनाव, चिंता आदि दूर करती है, मौन भैरव तक पहुंचकर रक्त बनाने की गति को तेज करती है, वहीं न्यूरॉन्स तक पहुंचकर एकाग्रता को भी बढ़ाती है। प्रतिदिन 8 से 10 मिनट तक आंधी के समान तेज सांसों का अभ्यास किसी प्राणायाम के माध्यम से करके हम अपने जीवन को अधिक प्रभावशाली बना सकते हैं, जो कि सभी व्यक्ति नहीं कर सकते। इसके लिए लंबे अभ्यास की आवश्यकता होती है। आजकल लोग जल्दी थक जाते हैं और सांस लेने के सही तरीके को नहीं जान पाते। यदि हम सांस लेने के सही तरीके को समझ जाते हैं तो हम अपने जीवन को रहस्यमय तरीके से बदल सकते हैं। आइए अब विस्तार से सांसों के रहस्य के बारे में बात करते हैं और देखते हैं कि मन का सांसों के साथ क्या संबंध होता है। आप समय से अनुभव कर सकते हैं कि हमारे अंदर जो भाव चल रहे होते हैं उसी के अनुसार हमारी सांसें चलती हैं। जैसे क्रोध के समय तीव्र गति से सांसें चलती हैं, काम वासना में भी सांसों की गति तेज हो जाती है तथा सोते समय सांस धीमी हो जाती है। कहने का मतलब यह है कि सांसों का सीधा संबंध हमारी भावनाओं से होता है। जैसे भाव हमारे मन में उठेंगे, हमारी सांसें ठीक उसी प्रकार चलेंगी। आपने देखा या सुना होगा कि सच्चे योगी के चेहरे पर हमेशा एक मीठी मुस्कान, एक शांत भाव बना रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण रखता है, क्योंकि उसका मन बिल्कुल शांत हो चुका है। इसलिए उसकी सांसें भी धीमी गति से चलती हैं और वह स्वस्थ रहते हैं। एक सच्चा योगी
किसी भी अच्छे या बुरी स्थिति में विचलित नहीं होता, वह हमेशा एक समान स्थिर बना रहता है। संपूर्ण योग एवं ध्यान की विद्या सांसों पर ही केंद्रित रहती है। यदि हम सांसों को सही तरीके से लेना सीख लें तो अपने जीवन को रहस्यमयी तरीके से बदल सकते हैं तथा योग, ध्यान, प्राणायाम आदि क्रियाओं में भी पारंगत हो सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सांसों को प्राण वायु भी कहा गया है। इन्हीं प्राण वायु को सही तरीके से लेने वाला इंसान अपने आयु पर नियंत्रण पा सकता है तथा अपने आप को दीर्घायु बना सकता है। प्राण वायु की एक उचित मात्रा हमारे शरीर में पहुंचकर हमें क्षमतावान बनाती है और बुद्धि प्रदान करती है। ये प्राण वायु हमारे अंदर ही सारी चिंताओं, समस्याओं को खत्म करके हमारे विचारों को एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज करती है, जिससे व्यक्ति के अंदर से अहंकार, बदला लेने की भावना आदि विकार समाप्त हो जाते हैं। वास्तव में सांस शरीर और मन के मध्य एक मार्ग पर कार्य करता है। जो व्यक्ति सांसों पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने मन पर नियंत्रण रख सकता है। सांस लेने का सबसे बेहतर तरीका है नाभि से सांस लेना। वास्तव में अधिकांश लोग अपने सीने से सांस लेते हैं, परंतु एक बच्चे के समान इंसान को अपनी नाभि से लंबी व गहरी सांसें लेनी चाहिए। हमारे सांसों की दर 14 या 18 से घटकर कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 10 से कम सांस लेता है तो वह व्यक्ति अन्य व्यक्तियों से अलग हो जाता है। वह अपने आसपास की तरंगों को महसूस कर सकता है। प्राकृतिक रूप से वह अन्य जीवों से जुड़ सकता है। जैसे जंगलों में योग करते समय कोई भी जानवर योगियों, साधुओं को नुकसान नहीं पहुंचाता था। उसका मूल कारण यही है कि योगी अपने ध्यान को सांसों से इस प्रकार नियंत्रित कर लेते थे कि वह अपने आसपास के जानवरों से भी वह संपर्क कर लेते थे। हमें ज्यादा बार छोटी छोटी सांसें न लेकर अधिक गहरी सांस और लंबी सांस लेनी चाहिए। ये लंबी और गहरी सांसें आपके भीतर से प्रसन्न आपको बनाकर रखती हैं। योग तथा ध्यान में सांसों के महत्व को भगवान शिव जी ने माता पार्वती को बताया है, जिसे स्वर्ग योग कहा जाता है। स्वर्ग योग पूरी तरह से सांसों पर नियंत्रण पाने की टेक्निक है। इन्हीं टेक्निक्स का प्रयोग करके हिमालय के ऊंचाइयों पर हिमालयन योगी कम ऑक्सीजन की उपलब्धता में भी गहरे ध्यान में डूबे रहते हैं। हिमालय की गुफाओं और कंदराओं में योग करने वाला एक योगी जो महाकुंभ में शामिल होने आए तो उनसे पूछा गया कि आप कैसे इतने कम तापमान और ऑक्सीजन की उपलब्धता में अपने ध्यान में लीन रहते हैं। तो उन्होंने बताया कि सांसों पर नियंत्रण करके सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितनी लंबी हम सांस लेते हैं उससे अधिक लंबी सांस हम बाहर छोड़ते हैं। उदाहरण के तौर पर सामान्य स्थिति में बाहर निकलने वाली सांसें थोड़ी लंबी होती हैं, जबकि दौड़ते समय या अधिक मेहनत के कार्य करते समय उससे भी अधिक लंबी सांसें बाहर की ओर निकलती हैं। यदि हम अपनी बाहर निकलने वाली सांसों की लंबाई को कम कर दें तो हम कई सिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। भोजन का भी हमारे शरीर के आवेगों तथा सांसों से सीधा संबंध होता है। जैसे तामसिक भोजन से हमारे सांसों की गति बढ़ जाती है और आवेग भी बढ़ जाता है। इसलिए प्राचीन योगियों ने ध्यान करने वाले तथा सांसों पर नियंत्रण स्थापित करने वाले के लिए सात्विक भोजन तथा सात्विक जीवन जीने की सलाह दी है। सांसों पर नियंत्रण पा चुका व्यक्ति अपने अनुभवों से असाध्य बीमारियों का इलाज कर सकता है। उसकी आंतरिक चेतना जागृत हो जाती है, उसकी शक्तियां बढ़ जाती हैं, वह सामान्य मनुष्य से अलग जीवन को देखने लगता है। सांसों पर नियंत्रण पा चुका व्यक्ति अपने मन, विचार और भावनाओं आदि पर नियंत्रण पा जाता है और अपने जीवन को अपने अनुसार जीता है। वह भौतिक से बड़ी दुनिया में अलग समय में ही जीने लग जाता है। वह वास्तविक खुशियों को महसूस करता है। योग गुरु बताते हैं कि अपने सांसों और मन पर नियंत्रण पा चुका व्यक्ति खुद को ब्रह्मांड से जोड़ देता है। भविष्य में होने वाली घटनाओं को वह पहले ही महसूस कर सकता है। उसके चेहरे पर ओज दिखाई देता है। एक बड़ी भीड़ में भी उसके अंदर एक अलग ही वाइब्स आती रहती हैं जो उसे सबसे अलग बनाती हैं। वह जीवन को अधिक गहराइयों से समझने लगता है। योगिक विज्ञान का मूल आधार ही सांसों पर टिका हुआ है, जिसको समझकर इंसान अपने मन की गहराइयों में उतर सकता है और अपने जीवन के वास्तविक अर्थ को समझ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें।